नमस्कार दोस्तों, सृष्टि लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद आप लोगों को हिंदी बताऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में देखा था, उसके प्रकार के बारे में देखा था, और उसके बाद वाली वीडियो में हमने सर्वनाम को देखा था, उसके प्रकार को देखा था। आज हम देखेंगे विशेषण और उसके प्रकार। दोस्तों तैयार हो जाइए फटाफट पेन पेपर लेकर के। और इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आप लोग हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों शुरू करते हैं, चलिए। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कहूँ काला घोड़ा, तो ये काला हो गया विशेषण, और ये हो गया विशेष्य। ध्यान से सभी लोग समझिएगा, काला हो गया विशेषण और ये घोड़ा हो गया विशेष्य। यानी जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य, और जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। दोस्तों आइए बढ़ चलते हैं आगे। दोस्तों एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो प्रविशेषण का मतलब ये कि जब विशेषण कर्ता की विशेषता बताए, जब विशेषण कर्ता की विशेषता बताए, जब विशेषण कर्ता की विशेषता बताए तो वह उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ता है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इस वाक्य में जो काला हो जाएगा, इसमें सबसे पहले देखिए इसमें कर्ता कौन है। तो कर्ता देखेंगे घोड़ा, तो घोड़ा की विशेषता कौन बता रहा है? काला। तो ये हो जाएगा प्रविशेषण, ये हो जाएगा प्रविशेषण। यानी जब कर्ता की विशेषता बताई जाए तो प्रविशेषण कहेंगे। अब बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे। उम्मीद है ये समझ में आ जाएगा, सीधा सीधा समझना है कि जब कर्ता की विशेषता बताई जाए तो उसे प्रविशेषण कहेंगे। जैसे काला घोड़ा, नीली पेन, चोर व्यक्ति। तो ये जो व्यक्ति है उसकी विशेषता चोर है, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। उम्मीद है दोस्तों प्रविशेषण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। एक देखेंगे विधेय विशेषण। एक होता है विधेय विशेषण। तो विधेय विशेषण किसे कहेंगे दोस्तों? जैसा हमने अगली परिभाषा में देखा था कि प्रविशेषण किसे कहेंगे? कर्ता की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहेंगे। कर्ता की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहेंगे। और यहाँ पे जब हम आएंगे तो एक होता है क्रिया और एक होता है कर्ता। ध्यान से समझिएगा, क्रिया और कर्ता के बीच में जो विशेषण आता है, क्रिया और कर्ता के बीच में जो विशेषण आता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि जो क्रिया की विशेषता बताए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। सीधा सीधा समझ जाइए कि क्रिया की विशेषता बताने वाले को
विधेय विशेषण कहते हैं, या जो विशेषण कर्ता और क्रिया के बीच में आता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे 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 मैं कहूं काला घोड़ा तेज दौड़ता है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे जो तेज है, तेज ये हो जाएगा विधेय विशेषण। ये हो जाएगा विधेय विशेषण। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं विधेय विशेषण के बारे में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जैसे सीधे लोग पढ़ने में तेज होते हैं। सीधे लोग पढ़ने में तेज होते हैं, तो ये जो तेज हो जाएगा ये हो जाएगा विधेय विशेषण। ये हो जाएगा विधेय विशेषण। क्यों क्यों विधेय विशेषण होगा? क्योंकि ये कर्ता और क्रिया, ये जो होना क्रिया है इसके बीच में है, और ये कर्ता इसके बीच में है, तो ये हो जाएगा विधेय विशेषण। उम्मीद है दोस्तों विधेय विशेषण। पढ़ना भी तो बीच में ना। हाँ, ये पढ़ना बीच में है, तो ये पढ़ना क्रिया है ना, और ये होना भी क्रिया है, तो ये जरूरी नहीं कि एक क्रिया के बीच में ना आए। कर्ता और क्रिया के बीच में आ गया वो विधेय विशेषण हो गया। और दूसरी बात ये कि बस ध्यान देना इतना कि क्रिया की विशेषता बताएगा, यानी क्रिया से पहले आएगा तो विधेय विशेषण है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाओगे उतने डिस्टर्बेंस होगा। बस सोच लो कि क्रिया के बगल में जो होगा ना वो विधेय विशेषण होगा। बढ़ चलते हैं आगे दोस्तों। अब हम देखेंगे विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार हो गया। विशेषण के प्रकार, तो विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। एक चार्ट तैयार करेंगे, 4 प्रकार कौन कौन से हैं। एक हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, एक विशेषण कौन छूट रहा है भाई? परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, गुणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। एक एक को क्रम से समझेंगे, थोड़ा ध्यान से सभी लोग समझिएगा। एक एक को क्रम से समझेंगे। गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? तो गुणवाचक विशेषण का मतलब ये कि जो गुण, जो विशेषण गुण, दशा, आकृति इत्यादि को दर्शाए। जो विशेषण गुण, दशा, आकृति इत्यादि को दर्शाए यानी प्रदर्शित करे उसे कहेंगे गुणवाचक विशेषण। जैसे जैसे मैं कहूं कि तेज लड़का, तेज लड़का, गरीब व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, तो जैसे गरीब व्यक्ति, मोटा व्यक्ति,
मोटा आदमी कह सकते हैं, जैसे मोटा आदमी। ये हो गया तेज हो गया गुण, गरीब हो गया दशा, और मोटा हो गया आकृति। यानी जहाँ पर गुण, दशा और आकृति का बोध कराएगा, यानी वह विशेषण जो गुण, दशा, आकृति इत्यादि का बोध कराता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे संख्यावाचक विशेषण की तरफ। तो नाम से ही आप लोगों को पता चल जाता होगा कि यहाँ संख्या की बात कही गई है, संख्यावाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा आप लोग बना लीजिए कि वह विशेषण जो संख्या का बोध कराए। वह विशेषण जो संख्या का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लड़के, तीसरा लड़का, 3 लड़के, तीसरा लड़का, तीनों लड़के। तीन लड़के, तीसरे लड़के, तीनों लड़के। समझ में आया? संख्यावाचक विशेषण का मतलब वह विशेषण जो संख्या बताए, वह विशेषण जो संख्या बताए। जैसे मैंने बताया 3 लड़के, तीसरा लड़का, तीनों लड़के। अब चलते हैं गुणवाचक संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। संख्यावाचक विशेषण के संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा इसमें गणना बोधक। गणना बोधक विशेषण। दूसरा हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। तीसरा हो जाएगा आवृत्ति बोधक। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, बनाइए। आवृत्ति बोधक विशेषण। आवृत्ति बोधक विशेषण। समुदाय बोधक विशेषण। समुदाय बोधक विशेषण। समुदाय बोधक विशेषण। अब एक हो जाएगा प्रत्येक बोधक विशेषण। सब लोग बनाइए। प्रत्येक बोधक विशेषण। अब एक एक को क्रम से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। गणना बोधक विशेषण का मतलब ये कि जिनकी गणना की जा सके, या गिनती की जा सके। जैसे मैं कहूं 5 पुस्तक, 5 पुस्तक गिन सकते हैं। 3 कलम, 4 खिलौने, 4 खिलौने। यानी जिनको गिन सकते हैं, जिनको गिना जा सके, उन्हें उन्हें गणना बोधक विशेषण कहते हैं। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे। क्रमवाचक विशेषण किसे कहेंगे? क्रमवाचक का मतलब जो क्रम से आए, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे। जैसे मैं कहूं कि दूसरी किताब। जैसे मैं कहूं कि ये मेरी दूसरी किताब है, ये मेरी चौथी किताब है, तो ये क्रम से आएगा। इसे क्रमवाचक विशेषण कहेंगे। चाहे मैं कहूं कि जैसे तीसरा लड़का,
तो ये तीसरा लड़का क्रम से आ रहा है, पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का क्रम से आ रहा है। ठीक है, अब बढ़ चलते हैं दोस्तों आवृत्ति बोधक विशेषण की तरफ। यदि किसी को आवृत्ति बोधक विशेषण के बारे में कुछ ज्ञान है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आवृत्ति का मतलब जो कई बार आए, जैसे गुना में आता है, जैसे मैं कहूं 2 गुना पानी, 2 गुना पानी, 4 गुना दूध, 4 गुना दूध। 2 गुना पानी में 4 गुना दूध होता है क्या? नहीं, नहीं खपेगा, झूठे झूठे सब लोग कहते हैं। यानी 2 गुना पानी, 4 गुना दूध, 6 गुना तेज। मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ में आ गया होगा आवृत्ति बोधक विशेषण किसे कहते हैं। जिसमें गुना लगाओ वो आवृत्ति बोधक हो जाता है। अब मैं कहने जा रहा हूँ समुदाय बोधक विशेषण के बारे में। समुदाय बोधक विशेषण के बारे में यदि किसी को पता है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख डाले, फटाफट लिखिए। समुदाय बोधक का मतलब ये कि वह विशेषण जो समूह में हो, समूह में जैसे आप लोग मीटिंग करते हैं समूह में, वो समुदाय बोधक। समूह में जैसे मैं कहूँ कि तीनों लड़के, मैं कहूँ चारों पुस्तकें, तीनों लड़के चारों पुस्तकें, पांचों घर। अब देखिए ये संख्यावाचक है लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, बस ध्यान देने की बातें हैं, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। अब देखिए एक रह गया प्रत्येक बोधक विशेषण। वह विशेषण जो प्रत्येक एक एक की गिनती करे। जैसे मैं कहूं प्रत्येक लड़का, एक एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति। मेरा ख्याल है दोस्तों इतना सबको समझ में आ गया होगा। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ जाएं या पीछे रिवीजन कर दें? एक बार रिवीजन कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। सबसे पहले हमने देखा था विशेषण किसे कहते हैं, यानी वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था विधेय विशेषण और उसके बाद हमने देखा था विशेष से विशेषण। एक बार उसी में पहले हमने देखा था प्रविशेषण। अब आगे हमने देखा था विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार में हमने देखा था गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो हमने 2 को देख लिया, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में गुण, दशा, आकृति इत्यादि का बोध कराए, गुणवाचक विशेषण कहलाए। संख्यावाचक में संख्या को गिनवाए, संख्यावाचक विशेषण कहलाए। आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों सार्वनामिक विशेषण की तरफ। तब तक सार्वनामिक विशेषण के बारे में किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे हम बताते हैं सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। परिभाषा बनाइए सार्वनामिक विशेषण की, फटाफट लिखिए कि विशेषण का वह रूप जो सर्वनाम के रूप में कार्य करने लगे। विशेषण का वह रूप जो सर्वनाम के रूप में कार्य करने लगे। सर्वनाम के रूप में कार्य करने लगे। विशेषण का वह रूप जो सर्वनाम के रूप में कार्य करने लगे। इसी विशेषण को यानी सार्वनामिक विशेषण को हम लोग संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं।
यानी सर्वनामिक विशेषण का एक नाम और है संकेतवाचक विशेषण। ध्यान दीजिएगा, कई जगह एग्जाम में यही पूछा था कि निम्न में से कौन संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा यह और वह। जैसे संकेत किया जाए कि यह लड़का, अच्छा वह लड़का, ठीक है, वह लड़का जो पढ़ने में तेज है, अच्छा यह लड़का जो पढ़ने में गधा है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ यह पुस्तक, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, तो मैं पुस्तक की तरफ संकेत कर रहा हूँ। जैसे वह लड़का मेरा भाई है, वह लड़का मेरा भाई है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सार्वनामिक विशेषण समझ में आ गया होगा। एक विशेषण और है परिमाणवाचक विशेषण, इसे समझेंगे। यहाँ लिखते हैं, देखिए परिमाणवाचक विशेषण के बारे में समझिए थोड़ा सा। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, इसी में आप लोग लिखते भी रहिए, बनाते भी रहिए, एंजॉय करते रहिए दोस्तों। यदि परिमाणवाचक विशेषण समझने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पे हैं, चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करते चलिए, वीडियो को लाइक करते चलिए और बीच बीच में शेयर भी करते रहिए। अब लिखिए आगे, देखिए समझिए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब नाप तोल की वस्तुएं, नाप तोल की वस्तुएं, नाप तोल की वस्तुएं, यानी नाप तोल की वस्तुओं के विशेषण के बारे में जो बताती हैं, यानी ऐसी वस्तुएं जो ऐसा विशेषण जो नाप तोल की वस्तुओं की विशेषता बताती हैं, उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं। ऐसा विशेषण जो नाप तोल की वस्तुओं के बारे में विशेषता बताते हैं, उन्हें कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मैं कहूं 1 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर 2 लीटर, तो 1 लीटर दूध। जैसे मैं कहूँ थोड़ा दूध, थोड़ा दूध, ज्यादा पानी। जैसे मैं कहूँ 1 किलोग्राम चावल, 1 केजी चावल, तो ये जो 1 केजी हो गया ये परिमाण बता रहा है। ये ज्यादा जो है ये परिमाण बता रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये 1 केजी जो है या ज्यादा है, ये परिमाण बता रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ चलते हैं थोड़ा सा दोस्तों और बताते हैं आप लोगों को, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार बता देते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट और लगेगा। ये होते हैं 2 प्रकार के परिमाणवाचक विशेषण, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी जहां पे परिमाण निश्चित हो, विशेषण के द्वारा जहां पर परिमाण निश्चित हो वहां पे निश्चित परिमाणवाचक। जैसे मैं कहूं 2 लीटर पानी, 4 लीटर दूध। समझ आया? अब एक दूसरा प्रकार इसका है
अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें क्या होता है, ध्यान से समझते चलिएगा। इसमें क्या होता है कि परिमाण जो है अनिश्चित होता है, परिमाण निश्चित नहीं होता है। परिमाण निश्चित नहीं होता है। जैसे जैसे मैं कहूं कि थोड़ा दूध, ज्यादा पानी। जैसे मैं कहूं थोड़ा भोजन, जैसे ज्यादा आटा, थोड़ा चावल। तो ऐसी वस्तुएं जो परिमाण का यानी अनिश्चित परिमाण का पता चलता है जिनसे, उन्हें कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक, और जिनसे निश्चित परिमाण का पता चलता है उन्हें कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक। तो हमने ये देखा कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है और परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार देखा था। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को विशेषण समझ में आ गया होगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, नहीं तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।